So carrier sensing forms the basis of the CSMA protocol. तो अब हम क्या कह रहे हैं कि अब हम न्यू क्लास ऑफ मीडिया एक्सेस स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे ट्रांसमिशन से पहले हम चेक करेंगे। अगर मान लो किसी स्टेशन या किसी भी नोड के पास पैकेट है ट्रांसमिट करने के लिए, तो पहले वो देखेगा या लिसन करेगा कि जिसको वो सेंड, मतलब आपका जो मीडियम है वो फ्री है या बिजी है, ये सब, क्योंकि कॉलिजन्स जो है वो एलोहा के केस में हम अवॉइड नहीं कर पा रहे जब हैवी लोड कंडीशंस है तो। ठीक है, तो कौन सा आ रहा है पहला? दैट इज योर CSMA, कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, मतलब इसके बाद एलोहा के बाद रैंडम बेस में तो ये सेकंड प्रोटोकॉल है, फर्स्ट कौन सा? एलोहा है। अब देखो CSMA क्या होता है? CSMA operates both in continuous time unslotted CSMA and in discrete time slotted CSMA। तो अब उन्होंने कहा कि कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस जो होता है उसको भी आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अगर आप कंटिन्यूअस की बात कर रहे हो या डिस्क्रीट की बात कर रहे हो। सो फर्दर मोर the class of CSMA protocols can be divided into two categories: non-persistent CSMA and persistent CSMA, depending on the strategy used to acquire a free channel and the strategy used to wait for a busy channel। तो अब हम जब भी कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो आपने आपका फ्री चैनल है या बिजी चैनल है उसके अकॉर्डिंग हमने भी डिवाइड कर दिया है। एक तो कंटिन्यूअस टाइम डिस्क्रीट टाइम के अकॉर्डिंग, इसके अलावा बिजी है या फ्री है। तो अगर देखो कंटिन्यूअस डिस्क्रीट है तो उसमें तो आपने कौन कौन से डिवाइड करे हैं? दैट इज योर अनस्लॉटेड एंड स्लॉटेड, वाइल इन द केस ऑफ द जो भी आपका ये है कि एक्सेस बिजी है या फ्री है, उसकी बेसिस पे आपने नॉन परसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, सो चैनल टू बिकम फ्री। सो इन नॉन परसिस्टेंट CSMA प्रोटोकॉल, अब नॉन परसिस्टेंट कौन सा वाला है? CSMA प्रोटोकॉल है व्हेन अ नोड बिकम्स रेडी टू ट्रांसमिट अ पैकेट इट फर्स्ट सेंसेस द कैरियर। ये तो होगा ही होगा CSMA के अंदर, पहले आपका कैरियर जो है उसको सेंस करेगा, यानी कि मीडियम को, टू डिटरमाइन इफ अनदर ट्रांसमिशन इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, कि कहीं दूसरा तो प्रोग्रेस में नहीं है। इफ द चैनल इज आइडियल, मतलब कि कुछ ट्रांसमिशन नहीं हो रहा उसमें, द नोड ट्रांसमिट इट्स पैकेट इमीडिएटली एंड वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट। अगर वो आइडियल स्टेट के अंदर है आपका चैनल, मतलब चैनल में कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, तो आपका अगर किसी भी नोड को भेजना है ना, तो जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका ये नेटवर्क है, नेटवर्क में आपके बहुत सारे नोड्स बने हुए हैं। अब मान लो कि आपका ये जो नोड है, ए नोड है, इसको ट्रांसमिट करना ABCDE, इस तरीके से आपके नोड्स असाइन है। मान लो आपके ए नोड को डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो वो क्या कर रहा है? पहले चैनल को देख रहा है कि कहीं कोई और ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा, यानी कि नहीं होने का मतलब क्या हो गया? आपका ये जो पूरा मीडियम है वो कौन से स्टेट में है? आइडियल स्टेट में है। तो अब ये क्या करेगा? ये जल्दी से अपना नोड ए को डी को ट्रांसमिट करना है, तो इस मीडियम के थ्रू इसने डेटा को ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, तो और फिर अब उसके बाद क्या होगा? वो एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। सो इन सेटिंग द एक्नॉलेजमेंट टाइम आउट वैल्यू, अब इसमें भी हम एक टाइम आउट वैल्यू डिसाइन करते हैं। मान लो कि ये 10 मिनट तक वेट करता है, वैसे इतना वेट लंबा टाइम होता नहीं, कुछ माइक्रो सेकेंड नैनो सेकेंड्स का ही होता है, बट मान लो इसने इतने 10 मिनट का टाइमर लगा रखा है इसमें कि भाई 10 मिनट, अगर भेजने के 10 मिनट बाद एक्नॉलेजमेंट आ गया तो ठीक है, अदरवाइज तो कुछ प्रॉब्लम हुई है। सो द नोड मस्ट टेक इनटू अकाउंट द राउंड ट्रिप propagation delay and the fact that the receiving node must also contend for the channel to transmit the acknowledgement। So यहाँ पे क्या है? estimating the average contention time required for a successful transmission is difficult। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका एक टाइम असाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा?
कि जो आपका नोड है वहां पे आपका क्या है, द राउंड ट्रिप प्रोपोगेशन डिले है ना, and the fact that the receiving node must also contain for the channel to transmit the acknowledgement। ठीक है, तो आपका रिसीविंग चैनल जो है वो एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एस्टिमेशन करना एवरेज कंटेंशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन इज डिफिकल्ट होता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपका यहाँ पे टाइमर तो लगाया है इन्होंने कि इतने टाइम में वहां पे वो कर दे, लेकिन अब कितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया और हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, तो उसका एस्टिमेशन लगाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। जैसे कि वहां पहले हम क्या कर रहे थे कि जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे हो उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे थे। सो एज लेकिन उस केस में भी क्या हो रहा था, आपका फटाल एरर आ रही थी ना, मान लो स्पेसिफिक टाइम में नहीं आ रहा तो फिर वो रीच ट्रांसमिट करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है। So as it depends on the traffic load and the number of station contending, तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि लोड कितना है। So in the absence of an acknowledgement before a timeout occurs, the sending node assumes that the data packet is lost due to collision or noise interference। तो अब यहाँ पे देखो एक नई चीज क्या करी है इन्होंने, कि इन्होंने सोचा भाई हमारे लिए बड़ा टफ हो रहा है एस्टिमेट कैसे करें। तो मान लो लोड कंडीशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू लोड कंडीशंस मान लो इन्होंने कुछ टाइम लगाया, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल हमें पता है कि लोड बढ़ गया है तो हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा देते हैं या टाइमर में जो भी है। अब जो सेंडिंग नोड है वो पहले ही अज्यूम कर लेता है टाइम आउट अकर होने के, कि डेटा पैकेट जो है वो लॉस हो गया, मान लो कोलिजन की वजह से या नॉइस इंटरफेरेंस की वजह से। सो द स्टेशन schedules the packet for transmission if the channel is busy, the transmitting node back offs for a random period of time after which it senses the channel again। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे चैनल जो है वो स्केड्यूल करेगा पैकेट ऑफ फॉर रिट्रांसमिशन। अब अगर मान लो चैनल बिजी हो रहा है तो क्या होगा, द ट्रांसमिटिंग नोड जो होगा वो बैक ऑफ कर जाएगा फॉर अ रैंडम पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच इट सेंसेस द चैनल अगेन। डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ द चैनल द स्टेशन ट्रांसमिट इट्स पैकेट इफ द चैनल इज आइडियल। ठीक है, तो अब चैनल की स्टेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका ट्रांसमिट होंगे पैकेट अगर चैनल आइडियल है तो, और एंटर्स द बैक ऑफ मोड इफ द चैनल इज बिजी, या फिर वो बैक ऑफ मोड में चला जाएगा, मतलब दोबारा से ट्रांसमिट ही नहीं करेगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द डेटा पैकेट इज ट्रांसमिटेड सक्सेसफुली, यानी जब तक कि उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाती। सो द नॉन, ये कौन सी थी आपकी, नॉन परसिस्टेंट सीएसएमए प्रोटोकॉल है। सो द नॉन परसिस्टेंट सीएसएमए प्रोटोकॉल मिनिमाइजेस द इंटरफेरेंस बिटवीन पैकेट ट्रांसमिशंस। तो वो क्या करता है, एक तरीके से इंटरफेरेंस को कम कर देता है, क्योंकि अगर ज्यादा बिजी हो गया तो वो बैक ऑफ कर जाएगा कि भाई ज्यादा बिजी है चलो छोड़ो। नहीं होता, मान लो दो दोस्त हैं, अब क्या हुआ, इसको किसी काम की जरूरत पड़ी वन को टू से, तो उसने क्या किया, अब उसे पता चला कि भाई ये तो ऑलरेडी बहुत सारे काम में, तो चलो बैक ऑफ कर जाते हैं, कोई फायदा नहीं है ऐसे काम का बोलने का। ठीक है, और मान लो ये फ्री है तो चलो यार इसको काम का बोल देते हैं, वही वाली चीज है। सो एज इट रिक्वायर स्टेशन दैट, इससे क्या होगा कि आपका टाइम बच गया, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो, क्योंकि अगर आपने देख लिया बिजी स्टेट में था तो हमने काम इसको बताया ही नहीं है ना, क्योंकि बेवजह ये हमें वेट ही करवाएगा, काम तो इसको करना नहीं क्योंकि ऑलरेडी बिजी है। सो द चैनल बिजी टू रिस्केड्यूल देयर हाउएवर ट्रांसमिशन randomly। The major drawback of the non-persistent CSMA scheme, however, results from the fact that a channel may become ideal during the back off time of a contending station। ठीक है, so the unnecessary waste of channel capacity can reduce significantly the overall network throughput। The need to address the shortcomings of non-persistent CSMA lead to डेवलपमेंट ऑफ अ क्लास ऑफ पी परसिस्टेंट सीएसएमए स्कीम्स। तो फिर इसके लिए आपका
persistent CMS schemes हैं. These schemes differ in the algorithm they use to acquire a free channel. तो हमने देखा जो प्रॉब्लम्स थी ना रिसर्चर्स ने हमेशा उन्हीं को ओवरकम करने की आज मतलब रिसर्च का पर्पज ही यही है ना कि जो जो चीजें होती हैं उनको हम ड्रॉबैक्स होते हैं उनको ओवरकम करते चले जाएं, है ना. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, नॉन परसिस्टेंस था. नॉन परसिस्टेंट की अपनी कुछ ड्रॉबैक हो गई थी कि भाई अब वो वेट कर रहा है, आइडियल स्टेट में पड़ा हुआ है, तो हमारी कैपेसिटी वेस्ट हो रही है. तो हमने सोचा कि चलो उस केस में आप क्या करेंगे कि इसको इसके लिए फिर हम परसिस्टेंट पे गए. अब परसिस्टेंस में क्या हुआ है आपका, परसिस्टेंस में कि इसमें एल्गोरिथम्स जो होती है फ्री चैनल के लिए वो थोड़ी सी चेंज होती हैं. द वन persistent scheme never allows a channel to remain ideal if a node is ready to transmit. तो जैसे फॉर एन एग्जांपल इन्होंने कहा कि p persistent बोला था ना, मतलब इनके डिविजन्स करे गए हैं. जैसे इन्होंने बोला वन persistent scheme, तो वन persistent scheme में क्या हो रहा है, it will never allows a channel to remain ideal if a node is ready to transmit. अगर नोड ट्रांसमिशन करने के लिए रेडी है तो ये कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि आपका जो चैनल है वो किसमें आइडियल स्टेट में रहे. Based this scheme, a node ready to transmit a data packet first senses the channel. If the channel is free, the node transmits its message immediately. If the channel is busy, however, is node persistently continues to listen until the channel becomes ideal. Continuously listen करता रहता है. So transmission is attempted immediately after the channel is sensed ideal. ठीक है, तो ये वाली चीज हो जाएगी.